नाज़रीन ग्रामी, अल्लामा मोहम्मद इकबाल की बहू जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद ने हुकूमती मनमानियों और तशरीहात को एक मुख्तसर पंजाबी मुहावरे में कुछ यूं बयान किया कि मन हरामी ते हुस्तां दे टेर। जस्टिस नासरा जावेद निहायत फसी और बलीग खातून जस्टिस थी। उन्होंने गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट के अज खुद नोटिस पर फैसले के बाद हुकूमत की ज़ाती तशरीहात को आड़े हाथों लिया और कहा कि इनके पास ज़ाती तशरीहात तो बहुत हैं, लेकिन किसी तशरीह की कोई आईनी और कानूनी वजाहत नहीं है। इनका कहना था कि 5 रुकनी बेंच में भी जिन 2 जजेस ने इख्तिलाफी नोट तहरीर किए हैं, वो ये कहते हैं कि इस मामले में तो अज खुद नोटिस की भी जरूरत नहीं थी। दोस्तों, ये मामला शुरू होता है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से। इस मामले पर इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का ऐलान भी किया और बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के कारकुनान जेलों में बगैर किसी जुर्म के डाले गए। अब तक इमरान खान भी मुसलसल ये मुतालबा करते रहे कि मुल्क के 2 बड़े सूबों में जल्द अज जल्द इलेक्शंस कराए जाएं, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई संजीदा इकदाम नहीं लिया जा रहा था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया और केस की सुनवाई की। ये केस इस कदर मुतनाज़े चला कि कभी बेंच में मौजूद जजेस ने वॉकआउट किया तो कभी इस केस को नाकाबिले समाअत करार दिया गया। ताहम अब सुप्रीम कोर्ट ने बुध की सुबह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के मामले पर आज खुद नोटिस का फैसला सुना दिया है और दोनों सूबों में 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने अक्सरियती फैसले में यह भी कहा कि सदर का पंजाब में तारीख देना इलेक्शन एक्ट के तहत दुरुस्त इक़दाम है और इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर सदर से मुशावरत करके इंतखाबात की तारीख तजवीज़ करे। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत और हुकूमत के हिमायत याफ्ता वकला इस फैसले की मुतज़ाद तशरीहात क्यों कर रहे हैं? हुकूमत क्यों इलेक्शन से भाग रही है? क्या वजह है कि फवाद चौधरी ने वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ को दोबारा लॉ स्कूल में दाखिला लेने का मशवरा दिया? अगर 90 रोज के अंदर इलेक्शन होते हैं तो क्या आम इंतखाबात मुनक्किद हो सकते हैं? नाज़रीन, इस वीडियो में आज हम इन तमाम सवालों का जवाब आईनी और कानूनी माहिरीन की आरा के तनाजुर में आपके सामने रखेंगे। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुकूमत को हुक्म दिया गया कि 90 रोज के अंदर अंदर मुल्क के 2 बड़े सूबों में इंतखाबात कराए जाएं, तो दूसरी जानिब हुकूमत सख्त मिजाजी का मुजाहरा करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत करार दे रही है। अदालत ने फैसले में खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर को यह हिदायत दी है कि वो इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद सूबे में इंतखाबात की तारीख का जल्द ऐलान करें और ये भी कहा है कि सदर पाकिस्तान का इलेक्शन के लिए तारीख देना आईनी और कानूनी तौर पर दुरुस्त अमल है। 5 रुकनी बेंच के 3 अराकीन ने इंतखाबात से मुतल्लिक दरखास्तों को काबिल समाअत करार दिया, जबकि 2 जजेस ने इससे इख्तिलाफ किया। इस फैसले के बाद हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ तशरीहात सामने आई। हुकूमत इस फैसले की तशरीह अपने हक में कर रही है, जबकि अपोजिशन और आईनी माहिरीन की राय इससे यकसर मुख्तलिफ है। प्यारे साथियों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर इब्तिदाई रद्द अमल वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सामने आया, जिनका कहना था कि इनके ख्याल में ये पटिशन 3-2 की अक्सरियत से मंजूर नहीं हुई, बल्कि 4-3 की अक्सरियत से मुस्तरद हुई है। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने निजी टीवी चैनल से बात करते हुए किया। इनका कहना था कि वो बतौर वकील ये समझते हैं कि इब्तिदाई तौर पर 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था, जिससे 2 जजेस जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने रजाकाराना तौर पर खुद को अलहदा कर लिया था, जिसके बाद 23 फरवरी को फैसले में 2 अरकान जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला ने केस को नाकाबिले समाअत करार दिया था और आज मजीद 2 जजों ने पटिशन को मुस्तरद कर दिया और 3 ने काबिले समाअत करार दिया। आजम नज़ीर तारड़ के मुताबिक मजमूई तौर पर 7 जजेस ने इस मुकदमे में फैसले सुनाए हैं, जिनमें से 4 ने इन दरखास्तों को नाकाबिले समाअत जबकि 3 ने काबिले समाअत करार दिया। वो कहते हैं कि यूं अक्सरियती फैसला इन दरखास्तों के खिलाफ आया है और अब हुकूमत को इस फैसले पर नजरसानी की दरखास्त भी दायर करने की जरूरत है। अपनी ये राय पेश करने के कुछ देर बाद आदम नज़ीर एक बार फिर कैमरों के सामने नमूदार हुए। इस बार इनके साथ विफाक के नुमाइंदा अटार्नी जनरल शहजाद अता इलाही भी मौजूद थे। अटार्नी जनरल ने वजीर कानून की दरखास्त पर फैसले की तशरीह मीडिया के सामने पेश की और कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस फैसले में ये तशरीह की है कि ये 9 रुकनी बेंच का फैसला था, जिसमें से 2 जजेस अलग हुए, जबकि 2 ने इन दरखास्तों के खिलाफ अपनी राय दी। वजीर कानून ने अटार्नी जनरल की तरफ से वजाहत के बाद माइक खुद संभाला और कहा कि अब वो बतौर वजीर कानून ये कहते हैं कि अक्सरियती फैसला दायर की जाने वाली दरखास्तों के खिलाफ था, लिहाजा अब हुकूमत को नजरसानी दायर करने की जरूरत भी नहीं है। यानी वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बिल वास्ता गलत करार दे रहे हैं।
कुछ कानूनी माहिरीन के मुताबिक ये तौहीन अदालत के ज़मरे में आता है। दोस्तों, वजीर कानून की इसी वजाहत और तशरीह पर जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद ने सख्त मगर धीमे लहजे में तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत की तशरीह सुनकर इनके जहन में पंजाबी का ये मुहावरा ही आता है कि मन हरामी ते हुजतां दे टेर। वो बताती हैं कि 5 रुकनी बेंच में भी जिन 2 जजेस ने इख्तिलाफी नोट तहरीर किए हैं, वो ये कहते हैं कि इस मामले में तो अज खुद नोटिस की भी जरूरत नहीं थी। इनके अलावा तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं ने भी हुकूमत की इस भोंडी तशरीह की खूब खबर ली और कहा कि ये खुद साख्ता वजाहत है जिसका सर है न पाँव। साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपने एक ट्वीट में वजीर कानून और अटार्नी जनरल को दोबारा से लॉ स्कूल में दाखिला लेने की तजवीज़ तक पेश कर दी, क्योंकि फवाद चौधरी के मुताबिक फैसला हतमी बेंच करता है। जो जजेस वॉकआउट कर जाते हैं इनका फैसले में कोई किरदार नहीं होता। बैरिस्टर अली जफर ने एक निजी टीवी चैनल प्रोग्राम में कहा कि इनके सामने 5 रुकनी बेंच ही था और इन्होंने इस बेंच के सामने ही दलाइल दिए और फिर फैसला भी इस 5 रुकनी बेंच ने ही सुनाया है। उन्होंने कहा कि उन्हें हैरत है कि वजीर कानून इस वाज़े फैसले की ताबीर इस अंदाज में कर रहे हैं। अली जफर के मुताबिक अगर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेगी तो फिर ये अनारकी की सूरत हाल हो जाती है। इनके मुताबिक इस बेंच के सामने खुद हुकूमती वकला ने पूरी बहस की है और अब अगर बात नहीं मानी जाती तो फिर ऐसे में सिर्फ लफ्ज अनारकी ही ज़हन में आता है। इस पर साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने भी ट्वीट किया। इनका कहना था कि हम अदालत उज़्मा के फैसले का खैर मकदम करते हैं। आइन का तहफ़्फ़ुज़ फ़र्ज था और मुअज़्ज़िज़ जजेस ने आज अपने फैसले के जरिए ये फ़र्ज निहायत बहादुरी से निभाया है। ये पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी पर तस्दीक की एक मोहर है। हम अपनी जेल भरो तहरीक मुअत्तल कर रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबी मुहिम की जानिब बढ़ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, सुप्रीम कोर्ट के इस दलेराना फैसले के बाद इमरान खान ने जेल भरो तहरीक खत्म कर दी, क्योंकि जेल भरो तहरीक के पीछे एक ही मकसद कार फरमा था कि किसी भी तरह इलेक्शंस कराए जाएं और फैसले का हक अवाम को दिया जाए। अब फैसला हो चुका है और अदालत ने हुकूमत को हुक्म दिया है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस कराए जाएं। लेकिन हुकूमती वकला और वजीर कानून इस फैसले के मुतल्लिक तज़ब्ज़ुब बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कानूनी और आईनी माहिरीन इनकी खूब खबर ले रहे हैं। एडवोकेट फैसल सदीकी कहते हैं कि वो अटार्नी जनरल और वजीर कानून की तशरीह से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है। इनकी राय में 5 रुकनी बेंच नए सिरे से तश्कील दिया गया था। इंतखाबात से मुतल्लिक दरखास्तों को नए सिरे से सुना गया। इस फैसले को 9 रुकनी बेंच के साथ मिलाने का साफ मतलब ये बनता है कि चीफ जस्टिस ने जो 3-2 का कहकर फैसला पढ़कर सुनाया वो गलत बयानी कर रहे थे। जहां तक बहस 9 रुकनी बेंच की है तो इस हवाले से भी हकायक दुरुस्त नहीं बताए जा रहे। इनके मुताबिक जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने नोट में फुल कोर्ट बनाने की बात की थी और उन्होंने इंतखाबात से मुतल्लिक इन दरखास्तों को मुस्तरद नहीं किया, जबकि जस्टिस याया आफरीदी ने सिर्फ अपनी इब्तिदाई राय का इजहार किया था, कोई हतमी फैसला नहीं सुनाया था। इनकी राय है कि 5 रुकनी बेंच का जो फैसला सामने आया है इस पर हुकूमत को अमल करना लाजिम हो गया और ये फैसला बहुत वाज़ेह है कि हुकूमत ने हर सूरत 90 रोज में ऐन आईने पाकिस्तान के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के अमल को यकीनी बनाना है। आखिर में हस्ब रिवायत दुआ है कि जो भी हो वतन अजीज पाकिस्तान के हक में बेहतर हो। आमीन सुमा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।